साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार कमर जमान खान ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात 31 साल बाद हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में मैदान में उतरेगी। सरदार कमर जमान ने कहा कि जिला बाग के तीनों हलकों में पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों को आवाम की खिदमत के लिए सियासी मैदान में उतार रहे हैं। पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बाग की तामीर और तरक्की जो हुई वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीपल्स सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने क्लियर कहा कि उन्होंने पता नहीं 60,000 मांगे थे तो फेडरल गवर्नमेंट ने कितने हजार दिए? 18,000 भी बहुत है। जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं और उसके अंदर जो बसने वाली कौम होती है, अगर ये 18,000 भी ना हो फिर भी इंतखाबात हो सकते हैं। एक भी ना हो फिर भी हो सकते हैं। ये खेल है लोग, ये खेल है, ये जंग नहीं है, ये एक खेल है और इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। और खेल खत्म होने के बाद लोग अपने गले मिलते हैं। आप ये जब कॉलेज ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, हजारों शायकीन होते हैं। आप कितनी फोर्स मंगवाते हैं पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से? कोई फोर्स आती है? मैंने तो आज तक नहीं देखी। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट बाय चांस, अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी बाय डांस, और अगर आप हॉकी खेलते हैं तो हॉकी बाय ट्रिक, हॉकी बाय ट्रिक। और ये जो खेल है सियासत की, ये ट्रिक है कि इसमें आप क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़हन इस्तेमाल करते हैं, किस तरह आप कन्विंस करते हैं, किस तरह आप वोट लेते हैं, किस तरह आप अपनी तरफ माइल करते हैं। और ये छोटा सा खेल है, बड़ा खेल हो इससे आगे है। इस छोटे खेल को तो आप नेट प्रैक्टिस कह सकते हैं कि जो अपनी ही टीम बड़ी टीम से खेलने के लिए नेट प्रैक्टिस करती रहती है। कुछ मुझे क्रिकेट अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसमें तो किसी खून रेजी की, किसी झगड़े की, एक दूसरे से नाराजगी की, ये तो जरूरत ही नहीं है। चेनोट में थाना रजुआ के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। वाकया थाना रजुआ के इलाके चक 133 में पेश आया। लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से खुरम जाँ बहक जबकि वसीम नामी शख्स जख्मी हो गया। थाना रजुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाए वकुआ को कार्डन करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जां अंसारी का लकी मुरव्वत में पुलिस की टारगेट किलिंग का सख्त नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दहशतगर्द वाक़े के बाद लकी मुरव्वत का हंगामी दौरा। वाक़े में जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस नौजवानों की जुर्रत और बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत। मिट्टी के दिफा और कौम की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वाले पूरी कौम के मोहसिन हैं। पुलिस शोहदा का जज्बा, हौसला और फर्ज सनाशी पूरी फोर्स के लिए मिशलेरा है। पुलिस फोर्स शोहदा की कुर्बानी और जज्बे को सलाम पेश करती है। पुलिस जवानों के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां पुलिस फोर्स के हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुतालिका आला पुलिस हुक्काम को हमले में मुलविस शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन का कुंदिया कब्रिस्तान का दौरा। कदीमी कब्रिस्तान कुंदिया के 109 केनाल पर किए जाने वाले कब्जा को वागुजार करवाने के लिए एसी पिपला ने कदीमी कब्रिस्तान कुंदिया का दौरा किया। कब्रिस्तान के रकबे पर तजावुजात करने वालों को 24 घंटों में कब्रिस्तान की जगह खाली करने की हिदायत। अमल न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गवर्नमेंट की जानिब से इससे पहले भी 4 मरतबा रकबा वागुजार कराया जा चुका है, लेकिन कब्जा माफिया कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा काबिज हो जाते हैं और इंतजामिया लंबी तान कर सो जाती है। शहरियों ने कब्रिस्तान से रकबा वागुजार करवाने के बाद मुकम्मल तौर पर मैयतें दफनाने के लिए वक्फ करने का मुतालबा किया है।
हमारे ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक आज पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर के दौरा चेनौट के मौके पर डॉक्टर अरशाद अहमद तहीम एडवोकेट हाई कोर्ट अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी जिला चेनौट ने शुरकाए रैली व लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि कायदे इनकलाब कायदे आलम इस्लाम जनाब इमरान खान ने रियासत मदीना का तस्वुर दिया, पाकिस्तान के निसाब तालीम के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा नाफिज किया, जनरल असम्बली में नामूसे रिसालत का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान को इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाने के लिए इकदाम उठाया। इसलिए मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के मरकजी अमीर हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब और मरकजी नाज़िम आला हाफिज जाकिर रहमान सदीकी साहब के हुक्म और हिदायत के मुताबिक जिला चेनौट के करिया करिया गली गली का हर अहले हदीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भरपूर साथ देगा और मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी इत्तेहादी होने के नाते इमरान खान के शाना बशाना चलेगी। डॉक्टर अरशाद अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी जिला चेनौट ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि जिला चेनौट के तमाम कौमी सूबाई और बल्दियाती हलकों में मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी तौर पर भरपूर साथ देगी और इत्तेहादी होने के नाते मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी के कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से आगे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। कमालिया चीचावतनी रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, कार ड्राइवर फरार। हादसे में जाँ बहक होने वाले 50 साला शख्स की शनाख्त अली शेर वल्द मोहम्मद वरियान के नाम से हुई।